आमीन। लॉर्ड हालेलुया। सबको प्रभु यीशु मसीह के प्यारे मीठे नाम से जय मसीह। और परमेश्वर ने एक सुंदर मौका फिर से हमें दिया कि हम उसकी उपस्थिति में आ सके और उसके वचनों को ध्यान कर सके और कुछ देर बैठकर हम परमेश्वर के जीवित वचनों को सुन सके। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग खुश हैं? अपने हाथों को उठाकर प्रभु को धन्यवाद करें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं अनुरोध करूंगा जितने लोग का नेटवर्क अच्छा है वे लोग अपना वीडियो ऑन करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि प्रभु के दास आप लोग को देख करके प्रचार कर सके। जितने लोग का नेटवर्क अच्छा है, बाकी लोग को नहीं कहूँगा। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने एक सुंदर मौका फिर से हमें दिया कि हम उसकी उपस्थिति में आ सके और परमेश्वर के उपस्थिति में बैठकर कुछ देर परमेश्वर के वचनों को सुने, साथ ही हम मिलकर कई विषयों के लिए प्रार्थना कर सके। ऐसा अवसर प्रभु हमें प्रदान कर रहा है। ये प्रभु की करुणा और दया है, परमेश्वर का अनुग्रह है प्रियो। ये हमारी कोई ताकत, हमारा कोई सामर्थ्य नहीं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आइए हम लोग परमेश्वर के जीवित वचन को सुनने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर का अभिषिक्त दास को हम सभी लोग जानते हैं, हमारे बीच में कई बार जुड़ चुके हैं। और प्रभु के दास जब भी उन्हें निमंत्रण देते हैं सहस्र वो तैयार होते हैं और अपने व्यस्ततम समय में भी परमेश्वर के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे इस जूम सभा के लिए अपना समय को देते हैं। परमेश्वर उन्हें बहुत आय से अनुग्रहित करे। परमेश्वर के दास के लिए हम लोग प्रार्थना करें, उनके परिवार के लिए, उनकी सेवा के लिए हम लोग निश्चय प्रार्थना करें और परमेश्वर की महिमा उनके साथ प्रकट हो। आज की सभा के लिए मैं परमेश्वर के दास को आमंत्रित करता हूँ। सब लोग ताली बजाकर परमेश्वर के दास का हम स्वागत करें। प्रेज द लॉर्ड। वेलकम। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। जय मसीह। कुछ महीने के पश्चात फिर आप लोगों के साथ जुड़ने के लिए और इस संगति के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। पासवान साहब, उनके परिवार और सारे प्रियजनों, माता पिता, बच्चे, भाई बहन, सबों को यीशु मसीह के नाम में नमस्कार। और आज हम परमेश्वर की मौजूदी में आपकी कलीसिया हर मंगलवार इस प्रकार की बाइबल स्टडी चलते रहता है, मुझे पता चला। और दुनिया के कोने कोने से और विश्व के एक जगह से भी आपके पासवान साहब वक्ताओं को लेके आकर आप तक परमेश्वर के वचन सुनाने का प्रयास करते रहते हैं। तो ये सब वचन सुन के आपका विश्वास में आप लोग मजबूत हो रहे हैं कि विश्वास में घट रहे हैं? मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग मजबूत हो रहे हैं, है ना। ये परमेश्वर का वचन जो है हमें विश्वास में मजबूत करता है। तो सबसे पहले रोमियो 10:17 पढ़ लेंगे। रोमियो 10:17 कोई पढ़ के मदद कर सकता है? रोमियो 10:17। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हाँ, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। तो वचन आप हर मंगलवार, रविवार, कई दिनों में वचन सुन रहे हैं। तो वचन सुनने से क्या होगा? आपका विश्वास बढ़ना चाहिए। विश्वास बढ़ना तो क्या है? सबसे पहले परमेश्वर का वचन को सुनिए, उस वचन को आपके हृदय में लाइए, हाँ, और पवित्र आत्मा, उस वचन आपके जीवन में पवित्र आत्मा कार्य करने लगेगा और आप विश्वास में मजबूत होंगे। देखिए प्रियो, ये वचन बहुत ही, परमेश्वर का वचन जो है सामर्थ्य भरा हुआ है। हम कई बार, मैं पिछले कुछ दिनों में इस बात को मेरे जीवन में भी महसूस करने को पाया। कुछ विषयों को हम प्रार्थना करते, पर हम ऐसी सही से प्रार्थना करें, पिता हमें आशीष करना, मेरे बेटे का सहाय कर देना, मेरे घराने को कर देना, मेरा ये है फलाना, ऐसा हम प्रार्थना करें। लेकिन हमारे जीवन में कुछ विषय जब गुजरती है, उस विषय में वचन को साथ लेते हुए, उसके साथ वाला वचन को आप खोजिए और वचन को रख के प्रार्थना करिए, तो बड़ा अद्भुत कार्य होता है। तो वचन जो हम सुनते हैं, ये मंगलवार को सुनकर उसके बाद 9, 9:15 बजे खत्म हो गया, सब चले गए। उसके बाद क्या वचन बोला था वो भी मालूम नहीं, खत्म हो गया। उस वचन को रखते हुए हम आने वाले दिनों में उसको याद करिए, उस वचन को रख के प्रार्थना करिए, ताकि आपके जीवन में कार्य करने पाए। आज जब वचन को सुन रहे हैं, जो बीमार के हालत में हैं, जो भी विषय आपके घर में है, उस वचन को आप स्वीकार कीजिए और वचन
देखिए आपके जीवनों में आश्चर्य करेगा। तो इसलिए वचन के सामने हम लोग जो समय व्यतीत कर रहे हैं वो व्यर्थ नहीं है, वो टाइम पास नहीं है, वो आपके पासवान जी को दिखाने के लिए नहीं है, किसी और को दिखाने के लिए नहीं है। ये परमेश्वर के साथ आपका व्यक्तिगत संबंध है। परमेश्वर के साथ आपको मौका अवसर मिल रहा है वचन को सुनने के लिए। जब इस अवसर को गवाइए नहीं, उस अवसर का पूरा उपयोग कीजिए और वचन में विश्वास में मजबूत हुई। ऐसा हम में से कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो कि हम वचन हर हफ्ते सुन रहे हैं और विश्वास में पीछे होते जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभु से बोलिए, प्रभु जो वचन मैंने सुना मेरे घर में कार्य कर, मेरे जीवन में कार्य कर, मेरे बच्चों में कार्य कर, मेरे परिवार में कार्य कर, मेरे रिश्तों में कार्य कर। वो हमारी प्रार्थना होना चाहिए। तभी ये हमारी वचन का सुनना, ये समय भी बहुमूल्य है। आप लोग समय निकाल कर दिन भर कार्य में थे, काम में थे, उसके बाद कभी 7:30 से बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? क्योंकि वचन को हम स्वीकार करेंगे, उस वचन हमारे जीवन में फलवंत करेगा, हमको जयवंत करेगा। हमारे जीवन में अनेक परेशानियां हैं, उसमें हम जयवंत होंगे। हर एक व्यक्ति जो जुड़े हुए 40-45 डिवाइसेस हैं, सब मिलके 50-60 लोग के ऊपर सुन रहे हैं। हर एक व्यक्ति का आवश्यकता अलग अलग है, हर एक व्यक्ति अलग अलग परेशानियों से गुजर रहा है, लेकिन परमेश्वर का वचन सामर्थी है। उस वचन को सुनिए, वचन को स्वीकार कीजिए और अपने हृदय में लीजिए, वचन को रख के प्रार्थना करिए। आपके जीवनों में इन दिनों में अद्भुत कार्य होगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम वचन की ओर आते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज के मगन के लिए हम पहले पढ़ेंगे भजन संहिता 24 का 4। भजन संहिता 24 का 4। भजन संहिता 24 जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई। हाँ, जिसका काम निर्दोष है और हृदय शुद्ध है। इसको अंग्रेजी में जब अंग्रेजी में पढ़ते हैं तो अंग्रेजी में उसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, he who has a clean hands and a pure heart। अंग्रेजी इसका मूल इसमें जो है हिंदी में इस प्रकार है, काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है। अंग्रेजी में क्लीन, जिसका हाथ साफ हो और हृदय शुद्ध हो। उसी प्रकार हिंदी में हम जो काम तो आप जो काम करते हैं वो सबको दिखाई देता है, वो काम सबको दिखाई देगा आप किस प्रकार है। आपके हाथ साफ है तो वो सबको नजर आता है। लेकिन उसके आगे जो लिख रहा है, जिसका हृदय शुद्ध हो। अब हृदय शुद्ध वाली बात जब आएगी तो पिता परमेश्वर के पास सन्मुख पे कौन जा सकता है? इस प्रकार के लोग ही जा सकते हैं, जिसके काम निर्दोष और जिसका हृदय शुद्ध है। तो परमेश्वर के सामने कौन जा सकता है? जिसका काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है। तो काम के बारे में बोला, अंग्रेजी में लिखा है कि जिसके हाथ साफ हो। मैंने हाथ साफ, आपका बाहर का सफाई, आपका बाहर का काम सबके देखने में अच्छा होगा। हाँ भाई बहुत अच्छे हैं, वो एकदम सिंपल है, वो अच्छे बातचीत करते हैं, अच्छे व्यवहार करते हैं, वो बाहर वाली बात हो गई। लेकिन पिता परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है, जिसका हृदय शुद्ध भी हो। हृदय शुद्ध वाली जब बात आती है तो मेरा हृदय में अभी क्या चल रहा है आपको मालूम नहीं, आपके हृदय में क्या चल रहा आपको ही मालूम है ना। पति को मालूम है पत्नी के हृदय में क्या चल रहा है, पत्नी को मालूम है पति के हृदय में, बच्चों के हृदय में क्या चल रहा, क्योंकि हर एक का हृदय, हर एक का सोच अलग अलग तरीके से चलते रहता है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हमारे उस सोच में भी, हमारे उस हृदय में भी शुद्धता आए। प्रेज द लॉर्ड। उस लेवल में हम विश्वास में मसीह जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें कोशिश करना। और ये एक बार होके खत्म होने वाली बात नहीं है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, डेली प्रोसेस है। देखिए हम दुनिया में रहते हैं, हम शरीर में रहते हैं, हमारे जीवन में कमी घटी आती, परेशानी आती है, हृदय में कुछ गलत बात आ जाती है, लेकिन हम दिन प्रतिदिन प्रभु के सन्मुख में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपने आप को शुद्ध रखते जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मत्ती 5 का 8 भी पढ़ लेंगे। मत्ती 5 का 8। मत्ती 5 का 8। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे।
धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, वे परमेश्वर को देखेंगे। तो परमेश्वर को देखना चाहते तो मन शुद्ध होना जरूरी है, आपका हृदय शुद्ध होना जरूरी है। और हृदय, आपका हाथ साफ है, आपका काम बाहर अच्छा लोग देख रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ प्रभु चाहता है कि हम मन की शुद्धता भी होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मन की शुद्धता के ओर हम बातों को देखेंगे, और उसको मन को शुद्ध करना एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हमें हमेशा वो करते रहना है। वो दूसरा तिमोथी 2:22 में वो वचन है, जिसमें हम हमेशा इसे कंटिन्यूअस प्रोसेस, माने हम उसको हमारे हृदय की वो उस परस्यूट में, उसमें हमको उस शुद्धता की इसमें हमको आगे बढ़ते रहना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मन का जो शुद्ध करने वाली बात क्या है, वो हमारे में रहस्य वाली बात है, मैंने वो ओपन नहीं है। मन के अंदर में क्या चल रहा है, मेरे मन के अंदर क्या चल रहा है मेरे को ही मालूम है। पास्टर साहब के मन के अंदर क्या चल रहा है, पास्टर साहब को ही मालूम है। आप लोग के मन में क्या चल रहा है, हर एक कोई सीक्रेट सा बात है। और हम जो प्रभु चाहता है, हमारी जो सीक्रेट लाइफ में भी हमको सक्सेस देना चाहता है। तो आज का मेरा जो शीर्षक की जो वचन का शीर्षक इस प्रकार आप रख सकते कि आपका रहस्यमय जीवन। रहस्यमय जीवन, आपकी बाहरी जो काम वाली जिंदगी, आपका जो बाहरी वाली विषय, दुनिया तो देखते उसके सामने आप अच्छे हैं, भोले भाले हैं, लेकिन आपका रहस्य जीवन किस प्रकार है, उसमें हम अपने आप को थोड़ा मगन करेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे हमारे रहस्य जीवन से। और मैं उसके लिए कुछ मूल बातें बताऊंगा, आपका रहस्य जीवन के से भी आप कैसे आप किस प्रकार आशीष हो सकते हैं। आजकल दुनिया में क्या इतना दिखावा वाला दुनिया हो गया, फेसबुक, सोशल, ये फलाना डिमका सब है, सब दिखावा। प्रेज द लॉर्ड। पर मन के अंदर, हर एक व्यक्ति के मन के अंदर क्या गुजर रहा है, क्या तकलीफें हैं, क्या निराशा है, वो होने के बावजूद भी हम बाहर में दिखाएंगे कि हम वो सोशल मीडिया में दिखाएंगे कि हम सब दुनिया के सबसे खुश है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम अंदर ही अंदर हमारे हृदय में कई चीजें उलझने में हम फंसे रहते हैं। तो प्रभु चाहता है कि हमारी जो रहस्य जीवन है, तो जिस प्रकार मत्ती 5:8 में लिख रहा है, धन्य है वे जो मन के शुद्ध है। तो प्रभु आज हम हमारे जो रहस्य में जीवन है, हमारी रहस्य बातें हैं, उसमें भी हमको शुद्धता होना बहुत जरूरी है। पुराने नियम में हम देखते थे जो याजक लोग बलि चढ़ाते थे, पुराने नियम तो बहुत ही कटर था। उसमें हम निर्गमन के किताब में वगैरह पढ़ते हैं, अरोन वगैरह जो बलि चढ़ाने के लिए जाते थे, उनकी जो ड्रेस, उनकी अंदर शुद्धता के बिना, अशुद्ध अवस्था में, अशुद्ध बातों के साथ उसमें चलेंगे तो मर के भस्म हो जाते हैं। वो पुराने नियम की व्यवस्था थी। लेकिन हम जब नए नियम के विश्वासी जन है, हमको प्रभु ने अनुग्रह दिया है, प्रभु ने हमें आशीष दिया है। प्रभु की इस कालवरी क्रूस के करीब जाकर हम अपने आप को प्रभु के सामने रोके, प्रभु हमको शुद्ध करके उस बहुमूल्य रक्त से हम धोकर शुद्ध होके मसीह जीवन में और आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन जब तक हम दुनिया में, संसार में हैं, कई प्रकार की बातें, कई प्रकार की ताड़नाएं, कई प्रकार की मुश्किलें आती रहती है, और हम हमारे रहस्यमय जीवन में पाप की ओर चले जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज माता पिताएं क्यों परेशान है, अपने बच्चों को कहीं नौकरी के लिए भेज दिए, कहीं हॉस्टल भेज दिए, और उसके बाद वो गलत संगति में पढ़कर रहस्य, माँ बाप को नहीं पता, माँ बाप को फोन करेंगे तो सब ठीक है बात करेंगे, लेकिन रहस्यमय जीवन में वे पापों में फंसे। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु चाहता है कि हमारे रहस्यमय जीवन, हमारे सीक्रेट लाइफ में भी हम शुद्धता मेंटेन करें, और ये थोड़ा कठिन सी बात है। और प्रभु की अनुग्रह रहने से, पवित्र आत्मा हम में है, पवित्र आत्मा क्या, पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करते हैं, पवित्र आत्मा दुखित नहीं, पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहेगा। पवित्र आत्मा का थोड़ा सा भी बातें हमारे अंदर है तो इस विषय में हम जयवंत होने पाएंगे। तो प्रभु चाहता है कि हम उस बातों में जयवंत होने पाए। प्रेज द लॉर्ड। तो मन के शुद्धता के लिए, उस विषय के लिए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में हम समर्पित करें। हम देखते हैं पुराने नियम में यूसुफ की बातों को हम पुराने नियम में जो पढ़ते हैं, यूसुफ पुतीफेर के भवन में था। पुतीफेर की पत्नी ने उसको पाप
में अवस्था के लिए उसको, लेकिन उस पाप जब की अवस्था में है तो पुतीफर वहां से दौड़ के चला गया। कई बात हमारे सामने जीवन में कुछ बातें कुछ आते हैं, आकर्षण आते हैं जिसमें हमको पाप में फंसने का चांसेस है, लेकिन हम वहां पर अकेले हैं, हम रहस्य में पाप कर सकते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा हमें अंदर आए, पवित्र आत्मा हमें बताएगा कि बेटा बेटी ये सही नहीं है, और वहां से भग चलना हमें जरूरी है। फ्ली फ्रॉम द सिन, प्रेज द लॉर्ड। हम वहां पर नहीं थोड़ा उससे बातें करके बहस करके हाँ ये वो करें, बातें करने जाएंगे तो आप फंस जाएंगे, प्रेज द लॉर्ड। तो रहस्य आपको, आपका रहस्यमय जीवन में आप पाप में फंसने ना पाए। शिमशोन के जीवन में क्या मालूम है? शिमशोन के जीवन में, शिमशोन का जो सामर्थ उसकी बाल में था, वो रहस्य नहीं मालूम था, लेकिन उस रहस्य को दलीला को पता चल गया, उसमें उसको खत्म कर डाला। तो रहस्यमय जीवन, हमारी जो सीक्रेट लाइफ है, उसमें प्रभु चाहता है कि हम जयवंत होने पाए। और आज के रात हम हमारे इस बात प्रभु से हम सब प्रार्थना करेंगे कि प्रभु जो मन के शुद्ध है वे प्रभु को देखने पाएंगे। हमारा हाथ साफ होना जरूरी है, साथ साथ प्रभु कहता है कि आपका हृदय शुद्ध होने पाए। तो हृदय शुद्धता जिस प्रकार है आपके ऊपर है, आपके रहस्यमय जीवन, आपके सीक्रेट लाइफ के ऊपर में व्यक्तिगत है। एक घर में हम कई लोग एक साथ रहते हैं, पर हर एक के हृदय में क्या गुजर रहा है, क्या बातें हैं, उसके रहस्य में क्या कर रहा है, सीक्रेट में क्या कर रहा है, उस बात वो खुद ही जानता है। लेकिन प्रभु का वचन हमें सिखा रहा है, कि हम मत्ती 5:8 में जो पढ़े हैं, प्रभु हमसे चाहता है, धन्य है जो मन के शुद्ध। हम प्रभु, हमारी मन की अवस्था क्या है, हम आज रात में एक बार हम और वचन की गहराई में जाने से पहले उसकी ओर हम ध्यान दें, अपना व्यक्तिगत जीवन के बारे में हम जांचें। तब इस प्रकार के अनुभव जब आने लगेगा तो प्रभु आपको बड़े रीति से इस्तेमाल करने लगेगा। इसमें जयवंत जैसे होंगे, प्रभु आपको आपके जीवन में छुटकारा देगा, आपके द्वारा आश्चर्य कम होने लगेगा। हम क्या पाप के अधीन में हम हार मान लेते, नहीं प्रभु ये तो शुद्धता तो मेरे से नहीं होगा, मेरे से तो ये सब बातें सब नहीं होगा। ऐसा नहीं है। पवित्र आत्मा आपके अंदर है, तो पवित्र आत्मा आपको रहस्यमय जीवन में भी आपको जयवंत करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और क्या रहस्यमय जीवन में क्या है? लोग बुरे संगति में, दोस्तों की संगति में आके, उस इन्फ्लुएंस में आके फिर गलत चीजें करने लगते हैं रहस्यमय तरीके से। चर्च का पास्टर को पता नहीं चलेगा, माता पिता को पता नहीं है, किसी को पता नहीं है, लेकिन बच्चे रहस्य में होकर इस पाप में फंस गए। आजकल मैं अभी केरल में हूँ, केरल में हाई स्कूल के बच्चे ड्रग एडिक्ट हो जा रहे हैं, उस ड्रग के अधीन में हो जा रहे हैं। वो अपने रहस्यमय जीवन में हाई स्कूल के बच्चे ड्रग के अंदर हो गए। तो वो रहस्यमय जीवन में उस पाप में फंसकर अपने आप को खत्म कर डाल रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन प्रभु चाहता है कि हमको एक शुद्ध हृदय, और ये शुद्ध अपने ताकत से होगा नहीं प्रियो। हम कितना भी अपने आप को बढ़ावा करके मैं तो बहुत ठीक ठाक हूं, ऐसा नहीं, हमारे सामर्थ्य नहीं होगा। पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, तो पवित्र आत्मा हमें मदद करेगा हमें शुद्धता में रहने के लिए। प्रभु उस लेवल में हमको ले जाना चाहता है, हमारे रहस्यमय जीवन में हम उस प्रकार के होने पाए। हालेलुया। मत्ती 15:19 भी पढ़ लेंगे। मत्ती 15:19 बड़े ध्यान से सुनिए और इसको गौर से, बड़ा बेदारी वाला वचन नहीं सुन रहे, लेकिन कुछ सीखने के लिए, प्रभु आपको ऊंचा करने के लिए विषय बहुत जरूरी वाली एक विषय है, इसलिए मैं आपको बड़े ध्यान से समझाते हुए इसको सिखा रहा हूँ। और प्रेज लॉर्ड, मत्ती 15:19। क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। हाँ, देखिए तमाम जो विषय है आपके मन से निकलती है। आपका मन अशुद्ध हो गया, आपका सीक्रेट लाइफ अशुद्ध हो गया, तो ये तमाम चीजें हम पाप में जीवन में हम फंसने लगते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो रहस्य में, तो ये हमारी शुद्धता की बात हुआ था। अब हम हमारे टॉपिक में आते हैं, हमारे रहस्यमय जीवन में देखिए, आपके रहस्यमय जीवन
किस प्रकार जितना सक्सेसफुल होगा उतना आप परमेश्वर से आशीष पाएंगे। आपका रहस्यमय जीवन में गड़बड़ है तो परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर होगा। पुराने नियम में योशुआ की किताब 6वें अध्याय में जब आते हैं, 6वें अध्याय के 25 वचन हम पढ़ेंगे। पहले पुराने नियम से देख ले तो यहोशू की किताब 6वें अध्याय उसके 25 वचन में उधर एक स्त्री अपने रहस्यमय जीवन में किस प्रकार तो प्रभु के लिए कुछ करी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और योशुआ यहोशू 6:25 यहोशू। और यहोशू ने राहाब वेश्या और उसके पिता के घराने को वरन उसके सब लोगों को जीवित छोड़ दिया, और आज तक उसका वंश इस्राएलियों के बीच में रहता है, क्योंकि जो दूत यहोशू ने यरीहो का भेद लेने को भेजे थे उनको उसने छिपा रखा था। देखिए, ये राहाब की कहानी है, विषय है। वो अध्याय को बाद में पढ़ लीजिए, उसके गहराई में मैं जानना नहीं चाहता उसके विषय को। वो एक गलत रास्ते में चलने वाली स्त्री थी, लेकिन वो अपना जीवन में परिवर्तन आ गया, बदलाहट आ गया। उसके बाद क्या किया, उसके रहस्यमय जीवन में उसने परमेश्वर के दूत लोगों को वहां पर जो आए उनको छिपा के बचाया। रहस्य में, आपके रहस्यमय जीवन में आप प्रभु के लिए कुछ करेंगे, कुछ अच्छी बातें करेंगे तो प्रभु उसको याद करता है। प्रेज द लॉर्ड। आप कितने, आपका पिछला जीवन कितना भी पाप में हो, कितना बर्बाद अवस्था में हो, लेकिन आप प्रभु के पास आ गए और आप रहस्यमय जीवन में देखिए, उस स्त्री ने स्वर्ग वो दूतों को वहां ऐसा हालत था, उनको वहां पर दुश्मन लोग मार डालेंगे, लेकिन उसने किसी को पता नहीं, रहस्य में उनको छिपा के रखा। उस छिपा के रखने के कारण क्या हुआ, वो भी बच गई, उसका परिवार भी बच गया। और आगे जाके इस स्त्री का वंशावली को हम देखते हैं, ये स्त्री इतना आशीषमय होगी कि यीशु मसीह का वंशावली में उसका नाम। तो एक रहस्य अवस्था में स्त्री ने जिस प्रकार व्यवहार किया उसके लिए आशीष का कारण ठहरा। प्रियो, कई चीजें आप रहस्य में अच्छी बातें प्रभु के लिए कुछ करेंगे, रहस्य में आप करेंगे, प्रभु आपको परिवार को उस आशीष की वंशावली में जोड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और उसी यहोशू की किताब में इसका विपरीत वाली बात भी बताना चाहता हूँ। ध्यान से, आप बड़े ध्यान से आज सुनिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये वचन सब सुनकर लास्ट में वचन को जितना स्वीकार करते जाएंगे आप शुद्ध होते जाएंगे। आप आने वाले दिन में पवित्र रहने का आपको एक परमेश्वर प्रेरणा करेगा, पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करेगा, आपकी जो भी कमी घटी है वो प्रभु दूर करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। केवल छुटकारा ऐसा नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के मौजूदगी कोई जादू टोने वाला जगह नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पवित्र आत्मा काम करता है, परमेश्वर का वचन कार्य करता है, परमेश्वर का सामर्थ काम करता है। इसलिए वचन को स्वीकार करिए। वचन जितना मिलता है, वचन ये सब वचन को हो सकता है आप पढ़ के समझ नहीं पाते होंगे, इसलिए इस प्रकार के बाइबल स्टडी जहाँ होते उसमें आप इसको कोई आपको पढ़ के सिखा रहा है, उसको स्वीकार कीजिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो राहाब आशीष में हुई, आपका रहस्यमय जीवन में के कारण राहाब आशीष में हुई। लेकिन यहोशू की किताब 7वें अध्याय में आई है। 7वें अध्याय को पढ़ने से वहां पर 7वें अध्याय के 11 वचन पढ़ लीजिए। अभी यहोशू 6 पढ़े थे, यहोशू 7 में आइए। इस्राएलियों ने पाप किया है, और जो वाचा मैंने उनसे अपने साथ बंधाई थी उसको उन्होंने तोड़ दिया है। उन्होंने अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया, वरन चोरी भी की और छल करके उसको अपने सामान में रख लिया। देखिए, ये आप लोग फिर बाद में पढ़ के देख लिया। वो एक वहां पर आकान नाम का एक व्यक्ति है जो इसराइलियों के लिए लड़ाई करने गया। शूरवीर है, स्मार्ट है, बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन वहां लड़ाई तो जीत लिया, पर कुछ चोरी कर रहस्य में बातों को छिपा के रख लिया। और रहस्य में उसने जो पाप करने के कारण उस अध्याय में आप देखेंगे परमेश्वर का क्रोध आ गया, उस आखान और उसका परिवार पूरा खत्म हो गया। तो पुराने नियम के दो विषय, दो रहस्यमय जीवन। एक राहाब रहस्यमय में परमेश्वर को दूतों को छिपा के परमेश्वर से आशीष पाया। यहाँ पर ये आखान है जो बड़ा अच्छा सोल्डियर है, सब कुछ जीता, कार्य किया, लेकिन चोरी के बातों गहनों को सब चुरा के अपने पास रखा, रहस्य में चोरी किया
और उसके लिए नाश का कारण है। Praise the Lord। तो रहस्यमय जीवन में प्रभु हमारी जो सीक्रेट लाइफ है उसमें प्रभु हमसे चाहता है कि प्रभु कुछ कार्य करने पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये इस बातों को ये तो आप लोग को समझा दिया, मन की शुद्धता और रहस्यमय जीवन, रहस्यमय में प्रभु जो रहस्य में आप जो करते हैं उसका फल आपको मिलता है। जो रहस्य में अच्छा किया तो उसको प्रभु का अनुग्रह मिला, रहस्य में गड़बड़ किया तो उसको परमेश्वर का क्रोध उस पर आएगा। लेकिन आज आगे चलकर मैं आपको 3 मूल बातें बताऊं जो आप लोग सब विश्वासी भाई बहन हैं जो प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं। 3 बातों को बताऊंगा जो रहस्य में करने से प्रभु आपको आशीष देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ठीक है, 3 बातें, 3 मूल बातें रहस्य में जो करेंगे प्रभु उसमें आशीष देगा। हम आएंगे मत्ती सुसमाचार उसके 6वें अध्याय में। आइए मत्ती सुसमाचार 6वें अध्याय, मत्ती 6 में आइए। 3 रहस्य बातें, 3 रहस्य बातें। मत्ती सुसमाचार 6वें अध्याय, उसका 3रा वचन पहले पढ़िए। जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, और आगे पढ़िए। ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तो देखिए, गुप्त में रहस्य में करने वाला एक बात है जो प्रभु को रहस्य में भी आप प्रभु के लिए कुछ करिए। आप गुप्त में करेंगे तो उसको उसका प्रतिफल प्रभु आपको देता है। तो रहस्य में गुप्त रीति से पाप करने वाला, गुप्त रीति से गंदी बातें करने, गलत बातें करने वाला वो नाश हो जा रहा है। लेकिन विश्वासी जनों को प्रभु से प्रतिफल मिलने के लिए क्या है? एक पहला गुप्त बात है जो गुप्त में प्रभु को कुछ दें। ये नहीं ढंडोरा पीट के मैंने वो दे दिया, ऐसा नहीं है। प्रभु के लिए कुछ करिए, आपसे जो हो सकता है गुप्त रीति से प्रभु के लिए करने वाला उसको प्रतिफल देगा। हम देखते हैं तो सब ये विषय को नोट कर लिए। गुप्त में करने वाला एक रहस्य जिससे आपको प्रतिफल मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। उस प्रतिफल के लिए हम कोशिश करें। प्रेज द लॉर्ड। अब दूसरा विषय गुप्त में रहस्य में करने से जिस पे प्रतिफल मिलता है, हम उसका इसी अध्याय के 6वें वचन को पढ़िए। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। देखिए, ये अंडरलाइन कर लीजिए। तो यहाँ पहला 3रा वचन 4थे वचन में तुझे प्रतिफल देगा लिखा है, यहाँ 6वें वचन में लिखा है प्रतिफल। ये दूसरा गुप्त बात है, गुप्त में जाके प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड। हम जब जिस प्रकार सत्संग होता है, चर्च होता है, उसमें हम सबके सामने कुछ बातें प्रार्थना करते हैं, लेकिन वो प्रार्थना काफी नहीं है। प्रभु कह रहा है गुप्त में भी जाके प्रार्थना करें, रहस्य में प्रार्थना, अपना व्यक्तिगत रीति से गुप्त में प्रार्थना करें, तब तुझे प्रतिफल देगा। यहाँ बैठे प्रिय भाई बहनों, बच्चों, ये बात को मैं आपको आपके जीवन में उन्नति हो मैं चाहता हूं, इसलिए ये परमेश्वर के वचन की मूल बातें आप तक समझाना चाह रहा हूं। प्रेज लॉर्ड। सरल हिंदी में, सरल में। देखिए, तो पहला गुप्त बात था जो गुप्त में प्रभु के लिए कुछ दान दिए। दूसरा गुप्त बात है जो गुप्त में दरवाजा बंद करके, कोठरी में जाकर द्वार बंद करके, कोठरी में जहां लिखा है कोठरी में जा, द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तो ये रहस्य माने जो हमने सीक्रेट, इंग्लिश में लिखा सीक्रेट में, सीक्रेट प्रेयर। तो गुप्त में आप प्रार्थना कर दे कि नहीं केवल वैसे जब सभा होती है पास्टर साहब बोले हाँ भाई तो खरे भाई प्रार्थना करे तो खरे भाई प्रार्थना कर लिए, लेकिन वो तो अच्छी बात है प्रार्थना कर लिए, लेकिन आपके घर में अकेले में गुप्त रीति में कोठरी बंद करके प्रार्थना करने का अनुभव है क्या? तब वचन क्या कहता है?
तुझे प्रतिफल देगा। प्रेज द लॉर्ड। उस प्रकार करके देखिए, आपका विषय को प्रभु से बात बोलिए, बातचीत करिए, प्रभु प्रतिफल देगा। ये नहीं कि वो कोई गए पास्टर साहब ने सिर में हाथ रखे प्रार्थना किया तुम आपको प्रतिफल मिला नहीं। परमेश्वर का वचन कह रहा है, मेरा बात नहीं है, परमेश्वर का वचन कह रहा है, जो गुप्त में, जो सीक्रेट में जो करता है उसको परमेश्वर प्रतिफल देगा। प्रेज द लॉर्ड। अब तीसरा गुप्त बात में आएंगे, उसका यही अध्याय का 14 से 18 पढ़िएगा, 14 से 18। इसीलिए यदि मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। पढ़िए 16-17। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। पर जब तू उपवास करे और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रतिफल देगा। 18वां वचन, प्रेज द लॉर्ड। तीसरा गुप्त वाली बात है, जो उपवास के साथ प्रभु के सामने प्रार्थना करना। प्रेज द लॉर्ड। डंडोरा पीट के मैं उपवास में हूं, मैं 21 दिन का उपवास ले रहा हूं, वो फलाना है, ऐसा नहीं। आप उपवास के साथ परमेश्वर से प्रतिफल मिलने के लिए, परमेश्वर के बाद वो भी गुप्त में करिए, प्रभु वहां पर प्रतिफल देगा। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, सीक्रेट तरीके से जो परमेश्वर कुछ गुप्त में करने वाली बातों को आपके जीवन में बता रहा है, जिसके द्वारा आपके जीवनों में आशीष मिले। प्रेज द लॉर्ड। तो ये मूल बातें हम समझे, हमने देखा कि किस प्रकार आपका हृदय शुद्ध होना है। शुद्ध वाली बात वो तो सीक्रेट वाली बात है, अपने अपने हृदय में क्या चल रहा है, लेकिन उस हृदय को शुद्ध करने के लिए आपको प्रभु से किस प्रकार गुप्त रीति से इन विषयों पर आप सीक्रेट तरीके से जयवंत हो सकते हैं। एक था गुप्त दान देना, दूसरा था गुप्त में दरवाजा बंद करके प्रार्थना करने का, और तीसरा है गुप्त में जो उपवास में। तो ये सब चीजों के लिए प्रतिफल है प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम अपने जीवन में प्रतिफल चाहते हैं, अपने जीवन में छुटकारा चाहते हैं, आपके जीवन में चंगाई चाहते हैं, आपके जीवन में बढ़ोतरी चाहते हैं, आपके जीवन में अनेक कुछ जो भी समस्या जो भी हो उसमें, तो ये गुप्त चीजों को आप थोड़ा अपना के देखिए। प्रेज द लॉर्ड। तैयार हैं गुप्त बातों को अपनाने के लिए? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो इसके विषय में एक बाइबल से ही एक बात आपके सामने रखते हुए फिर हम आपको समझाना चाहता हूं। दूसरा राजा, उसका 4 अध्याय में आइए। दूसरे राजा, पुराने नियम में है, दूसरे राजा 4 अध्याय। दूसरे राजा दूसरे अध्याय 4 अध्याय। चौथे अध्याय का पहले से पढ़िएगा। भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ भी नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसिनों से खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन ना लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना।
और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब ये वह उसके ये ठीक है, ये अध्याय बाद में आप इस का पूरी घटना को पढ़ लीजिएगा, जानते भी होंगे। लेकिन मैं इधर पे आप लोग को क्या बताना चाहता हूँ। हमने 3 रहस्य वाली बातों को सुना। रहस्य, गुप्त में दान देने वाली बात, गुप्त में दरवाजा बंद करके प्रार्थना करने वाली बात, गुप्त में उपवास वाली बात। तो यहाँ पर जो दूसरी बात है, गुप्त में दरवाजा बंद करके प्रार्थना करने पर प्रतिफल मिलने वाली बात को इस ये वाली घटना के साथ मैं उसको लिंक करके आपको समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर एक स्त्री है जिसका पति मर गया। उसके बाद क्या, वो स्त्री पति रहते समय उन्होंने काफी कर्ज लिया था, कर्ज बहुत है, कर्ज दे नहीं पा रहे हैं। तो कर्जदार पहुंच गए घर में, उन्होंने कर्जदार बोल रहे कि अब तो तेरे बेटों को मैं लेके चले जाऊंगी क्योंकि तुम कर्ज पटा नहीं पाएंगे। ऐसे अवस्था में वो ये स्त्री जो है एलिशा नबी के पास जाके रो रही, और एलिशा नबी उसके लिए जो बातें, आश्चर्य की बातें कर रहा है, वो बातें, ये घटना यहाँ पर लिखी है। तो प्रियो, यहाँ पर हम उसका दूसरा वचन एक बार फिर से पढ़िए। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं। ये दासी के घर में एक हांडी तेल छोड़कर कुछ नहीं है। प्रियो, गौर से ध्यान से सुनिए। वो स्त्री तो, उसकी पति मर गई, कर्जदार है, उसका विषय है, उसके परेशानियां हैं। हाँ, वो एलीशा नबी को पुराने नियम के समय अपने लिखा। लेकिन इसी प्रकार आपके जीवन में क्या परेशानी है, मेरे को बोलने से नहीं होगा, पास्टर जी को बोलने से नहीं होगा। आप प्रभु से छिपाइए मत, प्रभु से बोलिए, प्रभु मेरा अवस्था ये है, मेरा पति मर गया, ऐसा है फला, जो इस प्रकार जो भी अवस्था आपका है वो प्रभु को बोलिए, बोलने वाली अवस्था। और दूसरे वचन में देख तो एलीशा नबी उसको क्या पूछ रहा है, मैं क्या कर सकता हूं? तो ये और तेरे पास क्या है? तो बोल रही है थोड़ा सा तेल। प्रियो, जब परमेश्वर से आप बोलेंगे, आपकी समस्या को बोलेंगे, तो प्रभु पूछेगा आपके पास क्या है। तो आप बोलेंगे प्रभु मेरे पास थोड़ा सा तेल है। तो तेल क्या चीज को दर्शाता है प्रियो? थोड़ा सा पवित्र आत्मा है। आप प्रभु के बच्चे हैं, प्रभु के संतान हैं, प्रभु के बेटे बेटियां हैं, पवित्र आत्मा आपके जीवन में है। तो प्रभु से आप विनती करेंगे, प्रभु मेरे पास वो, मैंने आपको स्वीकार किया, आपका बेटी बेटी है। तो आपका बेटे बेटी है तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा अंदर है। वो तेल जो है पवित्र आत्मा है। लेकिन वो पवित्र आत्मा एकदम मुरझाए हुए हालत में है, वो थोड़ा सा है, उसको हम इस्तेमाल भी नहीं कर रहे हैं प्रियो। हाँ, तो उसके बाद तीसरा वचन को पढ़िए। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपने सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले आ और हाँ, थोड़े बर्तन देखिए ना रखना। देखिए, यहाँ पर वो औरत को एलीशा नबी बोल रहा है खाली बर्तन जाके मांग के लिया। तो बेचारी तो पूरा फिर डर गई हो गई। एक तो मेरा पति जीवित था, वो इधर उधर से उधारी मांग के लाया है, और आप फिर मेरे को बोल रहे जाके बर्तन मांग के लाओ। तो कई बार इस प्रकार की डर हमारे अंदर में रहता है कि प्रभु कह रहा है वो करने के लिए हम डरते हैं। लेकिन प्रभु की योजना अलग है। प्रभु की पवित्र आत्मा आपके अंदर है, और प्रभु कह रहा है उस प्रभु की बातों को मानिए, और डर को आपके अंदर से हटा दीजिए, डर को हटा दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। और फिर हम आगे देखते हैं। फिर हम चौथे वचन में आएंगे। फिर तू अपने अपने बेटे समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना, हाँ, और जो देखिए भर जाए उन्हें देखिए, अलग बस रख। बस, हाँ देखिए, यहाँ पर फिर एलीशा नबी क्या कहता है, बर्तन लेके आओ, यहाँ पर कमरे में जाओ और द्वार बंद कर। तो यहाँ पर जो हमने शुरू में पढ़ा, प्रभु ने क्या कहा, गुप्त रीति से प्रार्थना करने के लिए आपके दरवाजा बंद करके प्रभु के साथ गुप्त रीति से प्रार्थना करिए।
यहाँ पर उसी प्रकार ये स्त्री को एलिशा नबी बोल रहा है, तू बंद करके गुप्त रीति से उस बर्तनों को लाए और तेरे पास जो थोड़ा सा तेल है इसमें उंडेलते जा। प्रियो, आज आप जो भी समस्या से गुजर रहे होंगे, लेकिन प्रभु आपसे कह रहा है उस कमरे में जाइए, गुप्त रीति से आपके अंदर में थोड़ी सी पवित्र आत्मा से जो बची हुई है आप उसको उंडेलिए। प्रेज द लॉर्ड। आपका हृदय को बड़ा करिए। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास से भरिए। उस तेल पवित्र आत्मा की सामर्थ उंडेलने लगेगा, उलटने लगेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पवित्र आत्मा कार्य करने लगेगा और आपकी सारी समस्याएं वहां दूर होने लगेंगी। प्रेज द लॉर्ड। इसको स्वीकार करिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। गुप्त वाली कई बातों को बोला, लेकिन ये मूल बात को आप स्वीकार कीजिए। गुप्त रीति से आज विषयों किसी को आप इतने परेशानी में से गुजर रहे होंगे, लेकिन प्रभु के साथ एक संपर्क में आइए, गुप्त रीति से प्रभु से बैठिए और बोलिए, और आपका थोड़ा सा जो आपके अंदर में जो जोश है, पवित्र आत्मा है, उसको बढ़ाइए। प्रेज द लॉर्ड। उसको प्रभु डालते उंडेलते जाइए, उंडेलते जाइए। जितना बर्तन था भरता गया। जब बर्तन हम यहाँ पर पढ़ते हैं, बर्तन खत्म होते तक, जैसा बर्तन खत्म हो गया तेल आना बंद हो गया। तो आपका विश्वास जितना बड़ा है, आपका विश्वास इतना है तो इतना मिलेगा, आपका विश्वास इतना है तो उतना, जैसे जितना बड़ा विश्वास है उतना आपको मिलेगा। आपका वो ये बर्तन विश्वास को दिखा रहा है। आपका विश्वास बहुत बड़ा है तो भर भर के मिलेगा, इतना विश्वास है तो उतना में वो बंद हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। ट्राई करके देखिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और परमेश्वर आज रात में कुछ प्रियजनों से बात कर रहा है, कुछ घरों में बात कर रहा है, कुछ बहनों से बात कर रहा है। वो बड़े परेशानियों से गुजर रहे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है गुप्त रीति से आप जाके दरवाजा बंद करके आप प्रार्थना करिए, प्रभु से बोलिए, और उस पवित्र आत्मा को, उस सामर्थ आप पूरे, आप बड़े विश्वास से जाइए, आपका उस बड़े बड़े कार्य आपके जीवन में होगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। स्वीकार करिए, बोलिए, स्वीकार करिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो यूहन्ना 7:38 में क्या लिखा है? यूहन्ना जॉन 7:38 में, यूहन्ना 7:38। जो मुझ पर विश्वास करेगा, हाँ, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। हाँ, जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी। प्रेज द लॉर्ड। तो आपके हृदय में, आपके जीवन में दुख है, निराश है, परेशानियां हैं, तकलीफ है, इसको प्रभु को और एलिशा नबी उसको बोलती है, तू जीजल की नदियां बह निकलेगी ना, आप तो संतृप्त हो जाएंगे, साथ साथ दूसरों को भी पानी मीठा हो गया। तो प्रियो, हमारे उस रहस्यमय जीवन में प्रभु में से हम प्रभु के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, और रहस्यमय जीवन आपको प्रतिफल दिलाने वाला है। रहस्य में दान देना, रहस्य में प्रार्थना करना, रहस्य में उपवास करना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये हमारी आत्मिक जीवन का उन्नति का कारण है। और जिस प्रकार उस विधवा स्त्री ने रहस्य में उस दरवाजा बंद कर कर उस बर्तनों में तेल उंडेलती गई और उसके जीवन में आश्चर्य हुआ, उसी प्रकार आप लोग भी व्यक्तिगत तौर पर रहस्यमय जीवन होकर मैं गुप्त रीति से आपके विषयों को प्रभु तक बोलिए, और पवित्र आत्मा की उस आपके विश्वास के मुताबिक पवित्र आत्मा आपके जीवन में उंडेलता जाएगा, और आपके जीवन से बहुतायत का जीवन बहने लगेगा। तो आज रात में समय काफी आगे हो गया, तो यहाँ पर मैं इस वचन को समाप्त करना चाहता हूँ। आज रात में मैं आप लोग को यही सिखाना चाहता था, रहस्यमय जीवन प्रभु चाहता है हमारे मन शुद्ध होने पर।
मन शुद्ध होने से रोकने वाली बात क्या है? हमारे रहस्य वाले पाप, रहस्य वाले जीवन। ये तो बात वहां की होगी, लेकिन आगे प्रभु हमको सिखाया कि रहस्य में कुछ चीजें आप कर सकते हैं जिससे आप प्रभु के प्रतिफल को पा सकते हैं। उसमें से 2-3 विषयों को मत्ती 6वें अध्याय से मैंने बताया। उसमें एक विषय जो रहस्य में दरवाजा बंद कर कर प्रभु से आशीष पाने का रास्ता भी आपको बता दिया, और उस प्रकार आशीष पाई हुई स्त्री के बारे में आपको बता दिया। तो ये सारी चीजों को आपके हृदय में आप स्वीकार करिए। जो भी विषय है, आप इन दिनों में रहस्य में जाकर प्रभु से बोलिए, प्रार्थना करिए। प्रभु आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घर में, आपके घराने में बड़े बड़े आश्चर्य काम करेगा। इसको आप स्वीकार करिए, आंखों को बंद करिए, प्रभु से हम 2 मिनट अपने आप का जो विषय है प्रभु से बोलिए। प्रभु हालेलुया, रहस्य में, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं पाप में अवस्था में, मेरा हृदय शुद्ध तू चाहता है। हालेलुया, मेरा हाथ साफ और हृदय शुद्ध। ओ हाले, बाहरी तौर से मैं ठीक ठाक अच्छी हूँ, लेकिन हृदय में हमेशा गलत गलत बातें आ जाते हैं, हृदय में हमेशा कपट आ जाता है, हृदय में पाप आ जाता है, हृदय में गलत विचार आ जाता है। लेकिन पिता परमेश्वर, आज की रात के वक्त मेरे हृदय को शुद्ध कर, विशुद्ध कर, मुझे पवित्र कर, मेरे हृदय को और इसमें शुद्धता में आगे बढ़ने पाऊं। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। और तूने हमें सिखाया, रहस्य में कुछ बातें करने पर प्रभु प्रतिफल देता है। रहस्य में दान, रहस्य में प्रार्थना, रहस्य में उपवास, प्रेज़ द लॉर्ड, रहस्य में प्रार्थना करने का बातों को भी तूने बताया। ओ हालेलुया, गुप्त में जाकर दरवाजा बंद करके प्रार्थना करे, परमेश्वर प्रतिफल देगा। वो विधवा स्त्री ने उस दरवाजा बंद कर अपने बर्तनों पर वो थोड़ा सा तेल था, उसको उंडेलती गई, वो भरपूर हो गया। उसने अपने कर्जा चुकाया और उसके आने वाले जीवन के लिए भी उसके लिए काफी हालेलुया धन को समेट कर नहीं पाई। हालेलुया, आज रात के वक्त में गुप्त में प्रार्थना करने के लिए, गुप्त में प्रभु से पाने के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया, हम व्यक्तिगत तौर पर स्वीकार करें। ये कोई सामूहिक चीज नहीं है प्रियो, हालेलुया, व्यक्तिगत बात है। आपका उद्धार व्यक्तिगत है, आपका छुटकारा व्यक्तिगत है। हालेलुया, ओ हालेलुया, सामूहिक तौर से कोई प्रभु के पास नहीं जाएगा। हालेलुया, हर एक व्यक्ति जिस प्रकार वो ठीक से हालेलुया अच्छा या बुरा किया है, उसी प्रकार का प्रतिफल पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया, वो जो प्रभु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया है। हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हालेलुया, गुप्त में तेरे लिए कुछ करने पाए, गुप्त में तेरे लिए हालेलुया वो तेरे से बातों को करते हुए प्रतिफल को पाने पाए। हालेलुया, हम अपने आप को समर्पित करें। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया, आइए हम प्रार्थना करें। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया, हे पिता परमेश्वर हालेलुया, ओ आज रात के वक्त हालेलुया तेरी पवित्र आत्मा ने हमें वचन से सिखाया। धन्यवाद दे पिता परमेश्वर हालेलुया। ओ हालेलुया, हमारे सीक्रेट लाइफ में कई बार हमारा हृदय अशुद्ध हो जाता है। पिता परमेश्वर, हमसे माफ कर, लेकिन आज की रात के वक्त हमें एक शुद्ध मन दे पिता परमेश्वर हालेलुया। रहस्य में वाली बातों में से हमें, हर रहस्य में करने वाले पापों से हमें मुक्त कर परमेश्वर हालेलुया। और हम विश्वासी बन के तेरे बेटे बेटियां जब है, तो तूने सिखाया कि रहस्य में किस प्रकार हम प्रतिफल पा सकते हैं। रहस्य में दान देना, रहस्य में प्रार्थना करना, रहस्य में उपवास करना। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया, उस विधवा स्त्री के उस बातों को भी हमने सीखा परमेश्वर हालेलुया। ओ हालेलुया, दरवाजा बंद कर जिस प्रकार अपने बर्तनों में उंडेलती गई प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया, वो भरता गया। इस प्रकार इन दिनों में मेरा जो विषय है, हमारे परिवार की जो विषय है, मेरे व्यक्तिगत जो विषय है, उस बंद दरवाजे के अंदर बैठकर हालेलुया वो उस पवित्र आत्मा की भरपूरी से उन बातों पर जयवत होने पाए, और मेरे जीवन से हालेलुया जीवन की जल की नदियां बहने पाए। हालेलुया, उसको हम स्वीकार करते परमेश्वर हालेलुया। आए हुए हर एक परिवार को, हर व्यक्ति जनों को, हर प्रिय बच्चों को हम तेरे हाथों में समर्पित करते प्रभु जी हालेलुया। जो बीमार के हाथ में चंगाई दे प्रभु जी, ओ जो कमी घटी में उन्हें तू सहायता कर हालेलुया। और आने वाले दिनों में हम सब एक हालेलुया मन की शुद्धता से और तुझसे बड़े बड़े बातों में स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने के लिए हमें से हर एक को मदद कर। आए हुए सबों को यीशु के नाम में आशीष करते हैं प्रभु, ओ तेरे बातों से, तेरे वचन के द्वारा उन्हें हमें आशीष देते परमेश्वर हालेलुया। सहायता कर, मजबूत महिमा कर हालेलुया। तो हमारे साथ धन्यवाद यीशु, इस विनती को यीशु के नाम से मांगते, सुनो, कबूल कर पिता, आमीन। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। ओवर टू पास्टर।